बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहे। अय्यामन मादूदा, चंद गिनती के दिन। निफ्स रमज़ान गुजर गया। 16वां रोज़ा, तीसरा जुम्मा और सहरी के बाद की मनाजिर। तो जनाब ये देख लीजिए पूरा चाँद, सुबहान अल्लाह। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सहरी से पहले तहज्जुद के एक सजदे में मेरे रब की रहमतें बरसती हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और कैसे रब ताला रात को दिन और दिन को रात में बदलता है। ये देखें जी, रब की कुदरत यहाँ से भी आया होती है। अच्छा, एक ट्रेंड चल चुका है कि लोग अब सहरी तक जागते हैं और सहरी करने के बाद सो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये होता है कि क्रिकेट के मैच चल रहे हैं और कहीं कुछ चल रहा है, उसके बाद ये देखें सुबह के टाइम कितना पुरसुकून है। इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं। और उसके बाद ये के मनाजिर ये हैं कि फिर जुम्मे की तैयारियां स्टार्ट हो गई। और यहाँ ये देखें जुम्मे के लिए प्रॉपर तैयार तो नहीं हो पाई थी अभी, लेकिन ये कि होंगी, लेकिन उससे पहले ये सजदे में गिरी हैं। अल्लाह इनके सजदों को कबूल करे और माशाल्लाह से ऐसे ही इबादतें करवाता रहे। और फिर नमाज से फ़ारिग होने के बाद ये 4 साढ़े 4 बजे तक मैं ये वाले काम स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग भी ये काम किस टाइम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कटिंग वगैरह कर लेती हूँ और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं आलू की पकौड़ियाँ, तो ये मैं पकौड़ियों का सारा कुछ करके रख लेती हूँ। और उसके बाद ये होता है कि ये देखें ये पेस्ट बना के रख रहे हैं बेसन का ना, एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के रख लूँगी। और बाद में असर की नमाज के बाद फिर हम प्रॉपर तैयारी करेंगे। इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, नमक, अजवाइन, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और थोड़ा सा सोडा डाल के इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना के इसको रेस्ट देने। अच्छा, रेस्ट देने से ये होता है कि ये अच्छी सी कोटिंग हो जाती है और अच्छा, बहुत अच्छा रहता है। तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा कि आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। अगर करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं करते तो ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट्स पे ज़रूर आकर मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह करते हैं ये सारे काम सहरी की तैयारी का, अफ्तारी की तैयारी का, सॉरी। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है और बरकतें अल्लाह की तरफ से आ रही होती हैं सारी ना। और अल्लाह सारे काम करवा रहा होता है, अल्लाह खुद ही हिम्मतें डाल रहा होता है। तो दूसरा ये माश की दाल का ना पाउडर, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, इसका हम कर रहे हैं, इसके हम दही बड़े बनाएंगे। तो दही बड़ों के लिए हमें बड़ों के लिए क्या करना है, पानी ऐड करने के बाद इसका एक पेस्ट गाढ़ा सा उसी तरह बनाना है जैसे बेसन का बनाया था। इसमें क्या क्या डालना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, थोड़ी सी अजवाइन, नमक और थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा सोडा। और इसका भी गाढ़ा से पेस्ट बना के इसको भी रेस्ट देंगे। रेस्ट के बाद ना इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। तो जनाब ये देख लीजिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नमाज से फ़ारिग होने के बाद हम प्रॉपर फ्राई पे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें फ्राई करेंगे। सेकंड साइड पे मैं क्या कर रही थी, मैंने पानी लिया था जग में और चीनी उसमें डाल दी थी, यानी कि पूरा मिक्स नहीं करा था। अच्छा, वो खुद ही ना मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो शरबत के लिए। फिर उसमें ये फ्लेवर जो होता है ये बच्चों के चॉइस के हिसाब से हम डाल देते हैं, कभी टैंग, कभी रूह अफ़ज़ा, जो भी कहते हैं वो इस तरह की चीज़ें करती हूँ। ये दूसरी साइड पे ये सारा काम कर लिया था और एक तरफ गैस को भी चेक किया जा रहा था। और चेक करने के साथ साथ ये होता कि थोड़ी बहुत गैस आई है, तो फिर मैंने छोले जो भिगो के रखे थे ना वो भी बॉईल करने रख दिए थे। अब ये दही बड़ों के लिए हम बड़े बना रहे हैं। इस हद तक गैस आ गई है कि काम स्टार्ट कर लिए थे मैंने। नमाज से फ़ारिग होने के बाद ये फ्राई कर रहे हैं, दही बड़ों के लिए। बस अल्लाह ताला सारे काम करवा रहा है और इन हालत में भी काम हो रहे हैं और ऑन टाइम हमारे दस्तरखान सज रहे हैं। तो ये भी अल्लाह की शान है कि अल्लाह किस तरह ये सारे मामलात को देख रहा है और हमारी नियतों को देख रहा है।
तो जनाब ये देख लीजिए कि ये इनका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से निकाल देना है। और ये मैंने दही ना खुद घर में जमाती हूँ, तो ये जमाए हुए, और दूसरी तरफ ये दही बड़े बड़े जो थे ये हैं, और दही को हम अच्छे से मिक्स करके फेंट के इसमें चीनी ऐड करके रख लेंगे। और सेकंड साइड पे जो रखे ना उसमें पानी ऐड नहीं करा हुआ बड़ों का, वो इसलिए कि ये इतने सॉफ्ट हैं, कंपेयर करें रेडीमेड बूंदियाँ जो होती हैं ना वो काफ़ी हार्ड होती हैं, जिनको हम भिगोते हैं और फिर बनाते हैं। तो ये ऑलरेडी इतने होते कि सॉफ्ट है कि इनको डायरेक्टली हम इसमें डालेंगे। और फिर ये हुआ कि असर की नमाज के बाद ये हमारे यहाँ आ गया। अब जो शरबत के लिए मैंने चीनी घोल रही थी उसको तो एक साइड पे रखना पड़ा, फिर इसको बनाना पड़ा। तो हस्बैंड साहब जब असर की नमाज़ पढ़ने गए हैं तो वो साथ में ये हिलाते हुए लेकर आ रहे हैं। अब क्या कर सकते थे, तो यही बनाया, क्योंकि मौसम की सूरत हाल भी कुछ इस तरह से चल रही है कि दिन में अच्छी खासी धूप गर्मी है और रात को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये ठंडा ठंडा है और आपकी हेल्थ के लिए भी और जो पानी की कमी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम से पहले दस्तरख़्वान सज चुका है और सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सारे काम हो चुके हैं। तो इसमें हमारा कमाल नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे करवा रहा है ये सारे काम। और इन हालत में भी हम जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं, जितनी चाहे गैस के इशू हो फिर भी सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। अच्छा ये होता है कि फ़र्स्ट वीक हस्बैंड साहब ने घर में रोज़ा खोला था। अब ये था कि जब इनका ऑफ होता है ये उस दिन खोलते हैं। तकरीबन घर में ये होता है कि सब बच्चे सब एक साथ खोल रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश भी होती है कि मैं सब चीज़ें बनाऊँ। अब ये अचानक से ये देखकर मैं हैरान रह गई, ये फ़ास्ट फूड ये राइडर हमारे यहाँ देकर गए। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया। इन सवालों के जवाबात आपको इधर ही मिलेंगे। आप कंप्लीट व्लॉग देखें और आंसर इधर ही है। तो ये पकौड़ियाँ, अब मुझे इन सब चीज़ों की फ़िक्र होने लगी कि ये सब का क्या होगा कि मैंने इतना सब कुछ बनाया है। खैर जब फ़ास्ट फूड होता है तो बच्चों के लिए तो वही फ़र्स्ट चॉइस होती है। बच्चों के तो खुशी की इंतहा नहीं रही। और ये बिल्कुल रोज़े का टाइम था, दुआओं की कबूलियत का टाइम है और साथ में ये सारी चीज़ें मज़ीद आ गई हैं, ये ज़रूर बताएंगे। तो बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला रहमतें डाले, बरकतें दे रिज़्क़ में, रोज़ी में और इबादतों में, अल्लाह कबूल फरमाए। और बेटे साहब का भी रोज़ा था। अच्छा उनका ये था कि सुबह से उठ जाते हैं और फिर दोपहर में मैंने बहुत कोशिश की कि ये सो जाएं, लेकिन सोए नहीं। अब इस टाइम पर बिल्कुल ऐसे हुए हैं कि बस सब्र अल्लाह इनके सब्र को देख रहा है और इनकी इबादतों को देख रहा है। तो जब से माशाल्लाह इन्होंने फ़र्स्ट रोज़ा रखा उसके बाद जुम्मा और इतवार ये रोज़े रख रहे हैं। तो जनाब बैठे बैठे वो दुआएं करते रहे। उसके बाद टाइम था तो अब वो दस्तरख़्वान के सामने ही लेटे हुए। तो ये देखें हल्की सी झलक उनकी नज़र आएगी आपको, ये अब उसके बाद ये देखें ये फ़ास्ट फूड में ज़िंगर और पिज़्ज़ा और पास्ता ये सारी चीज़ें, तो मैं तो देखकर हैरान कि क्यों कैसे। तो इनके जवाबात ये हैं कि ये हस्बैंड साहब ने ऑर्डर करा था। और किस लिए करा था, तो जनाब हमारी बेटी साहिबा का रिज़ल्ट आया जुमेरात को, और ये जुम्मे को ये पार्टी थी, सरप्राइज़ पार्टी थी उनकी तरफ से। और माशाल्लाह से A+ लाई हैं। अल्लाह दोनों जहानों की कामयाबी अता करे। अब उनका ये देखें इनकी इंतहा देखें ज़रा, इनकी तो इंतहा नहीं है खुशी की। और सेकंड ये था कि अब इनको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो हमसे पूछ रही थी। हमने इन्हीं पे रखा कि आप खुद देखो जो बेहतर लगता है वही करो, कोई अंडर प्रेशर नहीं होना। तो अब इनके पास एक ऑप्शन था कि इन्होंने इस्तिखारा, अब इस्तिखारा के थ्रू ये अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगी। तो जनाब बच्चों ने खूब इंजॉय करा और बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छी चीज़ों पे, इनके साथ इन चीज़ों को इंजॉय करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए कि इनकी तरक्की पे, इनकी हर चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर इनको मोटिवेट करना चाहिए। तो सेकंड साइड पर जब जिस तरह मेरी तरह की जो मदर्स होती हैं वो जो अचानक से काम छोड़ के, जो किचन के होते हैं, जो मुख्तलिफ़ काम होते हैं, उनको छोड़ के जब भागना पड़ता है तो कहाँ भागना पड़ता है। इस तरह के हमारे छोटे छोटे बच्चे इस तरह के काम अंजाम दे रहे होते हैं। तो
जनाब ये मौका देखते ही इन्होंने किचन की सीज़र ली और अपनी सारी कटिंग कर ली। अच्छा मैं वेट कर रही थी ईद का कि मैं इनकी ईद के दौरान बाल कटवाऊँगी, तो बाल बढ़ा रही थी, लेकिन इन्होंने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। खैर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें जी बाल। अल्लाह हाफ़िज़।